गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको रियल लाइफ का एक वाकया सुनाता हूं। योग करवाएंगे, लेकिन जरा इसे गौर से सुनिए। एक लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, इतनी कम उम्र में तुमने क्या हासिल किया? फिर लड़के ने जवाब दिया, अरे यार, जो लोग 60 की उम्र में या उसके बाद कुछ हासिल कर पाते हैं, वो मैंने 21 साल की उम्र में हासिल कर लिया है। दोस्त ने पूछ लिया, भाई वो क्या चीज है? तो लड़के ने जवाब दिया, कमर दर्द, घुटने में दर्द, कमजोर नजर, डायबिटीज और अस्थमा। वैसे हुसैन, आज के ज़माने में ये हर घर की सच्चाई है। जो बीमारियां ओल्ड एज में होती थी वो अब यंगस्टर्स को हो रही हैं। और तो और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, इन्फेंट्स तक एस्थमेटिक पैदा हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण, जिसके कण गर्भ में पहुंचकर जन्म लेने वाले बच्चे को सांस की बीमारी दे रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हर 4 में से 3 परिवार बीमार हैं। देखिए, हालात अभी और गंभीर होंगे, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगेगी। अभी दिल्ली में रविवार का दिन पिछले 8 साल में सबसे ठंडा दिन रहा है, और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सर्दी और कोहरे की जुगलबंदी सांसों पर संकट को और बढ़ाएगी। हालत तो अभी भी खराब ही है। कोल्ड, कफ, एलर्जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग, निमोनिया के मरीजों के अस्पताल में गिनती का बढ़ जाना, और ये सारी परेशानी फेफड़ों की मुश्किल बढ़ाती है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी के मरीजों के लिए तो 500 AQI में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। और जो मरीज हैं वो भी, जो मरीज नहीं हैं वो भी, इन सब का बाहर निकलना सेफ नहीं है। लोग बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेज रहे आज के वक्त में, जैसे जिस तरह का इस वक्त AQI का लेवल एनसीआर में है। बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और भेजेंगे भी तो कैसे भेजें? प्रदूषण से हवा क्या कम जहरीली है? जो रही सही कसर पराली का धुआं पूरी कर रहा है। आपको पता ही है, पंजाब में सीजन में अब तक 5000 से ज्यादा पराली जलने के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में ये जो काला धुआं है वो केवल प्रदूषण का असर नहीं है, इसमें पराली का भी बड़ा योगदान है। सांसों की हिफाजत कैसे करेंगे फिर? चलिए, ये काम होगा, बिल्कुल होगा, सांसों की हिफाजत होगी। बस जरूरत यह है कि योग प्राणायाम का जो फिल्टर है उसे सांसों पर लगा लिया जाए। और ये सब कुछ कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसके नतीजे बेहतर कैसे आपको हासिल होंगे, ये तो आपको स्वामी जी ही बताएंगे, और उन्हीं की शरण में आपको आना होगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। मुसीबतें बहुत हैं, challenges, problems, crisis we are facing each and every step in our life। ये तो होना ही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चुनौतियां ना हो। वो वातावरण की दुश्वारियां हैं, मौसम की चुनौतियां हैं, प्रदूषण की, रेडिएशन की चुनौतियां हैं, फिर पारिवारिक, व्यावसायिक, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। और उन सारी चुनौतियों का सामना करना है और खात्मा करना है, तो एक बार सुबह सुबह सूर्य नमस्कार जम करके कर लेना है। मैं तो कहता हूँ 10 बार से लेकर के 100 बार तक किसी ने सूर्य नमस्कार भी ठीक से कर लिया ना, तो सूर्य के भांति प्रकाशित रहेगा। लेश मात्र की जिंदगी में अंधियारा शेष नहीं रहेगा। एक सूर्य नमस्कार। इसकी तैयारी के लिए पहले थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे थोड़ा कटी चक्रासन, ये यूं यूं ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये हमारे को अब अभ्यास ऐसे हो रखा है। करते करते हमने अपने आप को योग में ऐसे ढाल दिया है। नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अरविंद जी और सुरेश जी मेरे दाई और कर रहे, ऐसे करते रहे कम से कम 10 बार। ये ऐसे, ये और कितनी प्रेरणा मिलती है ज्योत्सना जी से, मीनाक्षी जी से, ईशा जी से, अमित जी से, और हुसैन भाई हमारे देखो एंकरिंग भी करते रहते हैं। साथ में भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी चालू रहता है। और उसी से ही आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व पिछले 5 सालों में हम खुद निखरता हुआ देख रहे हैं। तो आप भी उसी दिल्ली नोएडा में रह रहे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये दंड, और ये देखो बैठक के बाद ये दंड, ऐसे साधारण दंड, फिर ये ऐसे ऐसे यूं होले होले। और हम तो देखो भाई, होले हमसे होती नहीं है,
ऐसे करते हैं हम तो ये ऐसे। हम कभी हरिद्वार में हैं, कभी मुंबई में हैं। अभी हम आज देखो हरिद्वार से मुंबई, मुंबई से देवघर, देवघर से देहरादून, देहरादून से फिर कल इंडिया टीवी पर फिर आ जाएंगे। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच में भी हम अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटते। रोज 100 बार करना ही है, मुंबई में भी करना है। भुजंगासन तो सब कर ले, जो है दंड आप बैठक स्वामी जी मुंबई में हैं, तभी मैं कहूँ कि आप फेफड़ों जो है के लिए गजब है साहब। आज सांस ये भर के ऊपर- गदराए हुए शरीफे के पेड़ के नीचे क्यों आप अभ्यास कर रहे हैं? तो आप माया नगरी पहुंचे हुए हैं। बहरहाल, लेकिन देखिए योग का सिलसिला तो जारी है और ये योग का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, चाहे आप हिंदुस्तान में हो, किसी दूसरे मुल्क में हो, हिंदुस्तान में किसी शहर में हो, चाहे हरिद्वार में हो, रोज़ बदस्तूर जारी है। स्वामी जी देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड अब बढ़ रही है, कुछ इलाकों में बढ़ भी गई है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं स्वामी जी की सर्दी के साथ हवा की जो क्वालिटी है वो अभी और ख़राब होने वाली है और इसीलिए लंग्स को इतना मजबूत बना लेने की ज़रूरत है कि कोहरा हो, स्मॉग हो, दोनों किसी का कुछ ना बिगाड़ पाएँ। लेकिन उससे पहले ज़रा सुस्ती भगाने का इंतज़ाम तो आपने कर दिया है, लेकिन अगर पावर योगा के कुछ और सेशन बाकी रह गए तो ज़रा पहले वो भी करा लेते हैं। तो देखो, एक तो मैंने सूर्य नमस्कार किया, दूसरा मैंने भुजंगासन किया, साधारण दंड, हनुमान दंड लगाई। एक जबरदस्त पावर योगा का सेशन है जो सब कर सकते हैं, वो है पावर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हाँ, पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे सांस, दूसरा ऐसे पूरी पावर के साथ, ऐसे। और फिर ये हो गया तो लंग के लिए जबरदस्त है। फिर ये देखो 5 चीजें फिर से बता दे रहा हूं। एक ये उष्ट्रासन, ऐसे ही लंबे लंबे श्वासों के साथ ही। लोगों का एवरेज 50% फेफड़ा काम करता है, जो बहुत ही छोटे श्वास लेते हैं उनका 25%। हमारा 100% वर्किंग में है रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक। तो इसके लिए एक तो ये उष्ट्रासन, दूसरा ये गोमुखासन, फिर इसके लिए एक विशेष रूप से है ये चक्रासन, जो जितना कर पाए इसको भी करें जो है एक है। फिर इसके लिए जो अधिक न कर पाए ना, वो ऐसा ही ये बैठे हुए पोजीशन में सेतु बंधासन ऐसे करना है, ऐसे। ये तो सभी कर लेते हैं। और ये ऐसे, ये सेतु बंधासन। स्वामी जी, ऊपर वाले की खास नज़र तो देखिए आप पे रहती है, लेकिन यहाँ एक और ऊपर वाले आपको बहुत गौर से देख रहे हैं, लगातार उनकी निगाह आप पे है और आप सबकी, आपकी निगाहों में हम सारे लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेहत। स्वामी जी देखिए, जहरीली हवा जो है वो सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही है। ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही एक लौता उपाय है, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते तो अपने लंग्स को ही पावरफुल कर लें। आज स्वामी जी वर्ल्ड COPD डे भी है। पावर प्राणायाम तो अभी आपने किया स्वामी जी, लेकिन जो लोग पसीना बहाने से ज़्यादा दवा खाना पसंद करते हैं, उनके लंग्स के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटी हो सकती है जो उनके लिए संजीवनी हो? कोई आयुर्वेदिक नुस्खा जो उनके लंग्स के लिए ज़बरदस्त काम करे? ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो ग्रेविटी के बारे में, अभी जोमेटो की जो हेड है उनसे लेकर के बड़े बड़े दुनिया के लोग अब इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भाई ग्रेविटी वाली जो पूरी फिलॉसफी है, इसका जो सिद्धांत है कि जो रोज शीर्षासन करेंगे कम से कम 20 से 25 साल अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं।
तो इसलिए मैंने सर्वांग आसन और शीर्षासन किया, और इसका असर फेफड़ों पर भी पड़ता है, दिमाग पर भी पड़ता है, आँख कान पर भी पड़ता है, और पूरी जीवनीय ऊर्जा हमारी व्यवस्थित रहती है। जितना ज़्यादा हर रोज हम शीर्षासन करेंगे उतना ही बीमारियों का शीर्षासन करा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। अब देखो, अब जो है बैठ करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ये तो करना ही है, बैठे बैठे ये भी कर लो। ऐसे 10 उपाय बताता हूं फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। एक तो घरेलू उपाय, सबके घर में हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी पिपली भी अब तो रखने लग गए लोग। तो लौंग, काली मिर्च, पिपल, छोटी पिपली, सौंठ, हल्दी, अदरक, ये तो सबके घर में होती है। इसको, और किसी किसी के घर में तुलसी के साथ वासा भी लगा लेते हैं लोग घरों में। इसको उबाल करके या इसका काढ़ा बना करके या इसका रस निकाल करके, या सौंठ, पीपल, काली मिर्च का तो पाउडरी कर लेते हैं, इसको त्रिकुटा कहते हैं। ये होम रेमेडी हो गई। वैसे हम स्वासारी क्वाथ भी देते हैं, स्वासारी प्रवाही भी देते हैं, स्वासारी वटी और स्वासारी गोल्ड भी देते हैं। खाली पेट ब्रोंकोम, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगी। खाली पेट ब्रोंकोम और कंठामृत चूस लेते हैं। कितने ही फेफड़े जिनको 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहना पड़ता था, उनको हमने रिवर्स कर दिया है। उनकी डिजीज को, सीओपीडी की प्रॉब्लम को, लंग फाइब्रोसिस को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई भी प्रॉब्लम, दमा, कफ, अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, साइनोसाइटिस और बहुत तरह की प्रॉब्लम है। जो किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी, हमने उसको अच्छा किया है स्वासारी ब्रोंकोम के द्वारा। और हाँ, इसमें हम डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं, और घी, दही, छाछ, दूध भी नहीं। दूध जो है सोया वाला ले तो अच्छा, नहीं तो दूध में अश्वगंधा, मुलेठी, सुंठी, हल्दी, थोड़ा शिलाजीत ये डाल करके पिला देते हैं ना, और साथ में च्यवनप्राश दे दिया तो बाकी क्या है। नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। आटे में केवल भुना हुआ चना, भूंगड़ा जिसको बोलते हैं, भुने हुए चने का आटा लिया और उसकी रोटी बनाई। उसमें आप थोड़ा मेथी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा एलोवेरा डाल सकते हैं, उसमें सहजरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक खास बात, उसको रोटी बना करके च्यवनप्राश या हनी के साथ खाएं, या चने या मूंग की दाल जो है पतली वाली बनाई उसके साथ उसको खा लिया, चबा चबा के खा। और फलों में अनार, पपीता, उबला हुआ सेव को बॉइल्ड करके, स्टीम करके, और या अमरूद ठंडा होता है लेकिन उबालने पर वो कफ नाशक हो जाता है। तो ये प्रयोग करके मैंने देखा। और खाली जैसे चने के साथ थोड़ा किशमिश, खास करके काली द्राक्ष, इसको भी खाने से पूरा पोषण हो जाएगा। और कितने भयंकर काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, गला खराब, आंखों से पानी, नाक बंद हो गए, कान बंद हो गए, गला रुंध गया, और जो है ऐसे प्राणायाम भी कर रहे हैं तो छीकम छीक है। कोई बात नहीं स्वामी जी, सुबह 7:56 पर टीवी खुल गया है, तो सारी बंद पड़ी चीजें जो वो भी खुल जाएंगी, पूरा अंदर का आड़ कबाड़ निकल जाता है मेरे फेफड़े से। और ये सारे जो नुस्खे स्वामी जी ने बताई, ऐसा नहीं है कि ये उस प्रजाति के लिए है जो लोग अपने साथ भर भर के दवाएं लेकर के चलते हैं और वो खूब खाते रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी इन सारे नुस्खों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने लंग्स को पावरफुल बना सकता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए एनसीआर में इस वक्त AQI जो है वो 500 के पार जा चुका है, और हर 4 में से 3 परिवार इस वक्त बीमार सा है या बीमारी के दरवाजे पे बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब स्वामी जी, कोल्ड कफ एलर्जी से लोगों का बुरा हाल है, और कोल्ड कफ तो तापमान घटने पर लोगों के लिए आफत भी बन जाता है। अब ज़रा सी सर्दी लगी नहीं कि नाक बहने लगी, गला जाम हो गया। कोल्ड कफ में बहुत सारे उपाय भी आपने बताए, लेकिन इसमें सबसे इंस्टेंट राहत किस चीज़ से मिलेगी? किसी को बिल्कुल से सर्दी खांसी हो गई है, कफ हो गया है, तो ऐसी क्या चीज़ सुबह सुबह आजमा ले कि दिन भर उसको सर्दी खांसी से राहत है? राहत के लिए एक तो साधारण पानी पीना बंद कर दे, गर्म पानी ही पिए। सबके घरों में लौंग, इलायची, काली मिर्च,
तुलसी हल्दी अदरक होता है, इसको उबाल ले पानी, अथवा एक बार पानी को एकदम स्टीम उबाल दिया जब उसमें वाष्प होने लगती है तब तक, और उसमें फिर ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया, छोटे छोटे थोड़े हल्दी के टुकड़े डाल दिए, थोड़ा तुलसी जल डाल दिया, उसी में थोड़ा लौंग इलायची भी डाल दी। स्वामी जी आज ये दोनों देवियां एक चम्मच एक्स्ट्रा च्यवनप्राश खा के आई है लग रहा है। मैं घी खा के आई हूँ। इनका पावर योगा तो खत्म ही नहीं होता स्वामी जी। ये स्वामी जी क्या है ना, हर बार जब पूरी एनर्जी लगा लेते थे तब फिर ये कहते थे कि थोड़ा पसीना बहा लिया जाए, पावर का लगा। इसलिए आज हम इतनी पावर झोंक देंगे कि हुसैन को कहीं जरूरत ही नहीं महसूस होगी बोलने की। जी आप अपनी बात करें। ये ठीक कहा। तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए एक तो प्राणायाम करें, और जो है दूसरा ये घरेलू नुस्खे के अलावा ये ब्रोंकोम और कंठामृत मुंह में डालें, एकदम से राहत हो जाती है। नहीं तो मुलेठी काली मिर्च मिश्री, ये तो मेरा पिछले 50 सालों का एकदम अनुभूत प्रयोग है, गजब है साहब इसमें था। और ये जो भुजंगासन है ना, ये भी इंस्टेंट बेनिफिट देता है, और जो इतना भी ना कर पाए वो ऐसे कर लें, और 10 बार भुजंगासन किया, फिर 1-2 मिनट फिर ये मकरासन किया, फिर दोबारा से भुजंगासन किया, फिर जो है जिनसे बन पाए साधारण दंड लगाई, और फिर जो है साधारण दंड के बाद जिनसे बन पाए तो फिर ये हनुमान दंड लगाई। आपने पावर योगा की बात की ना, अब वैसे भी ठंड में लोगों को अच्छा लगता है, इससे ठंड भी भाग जाती है, और यदि वृश्चिक दंड लगाते हैं तो इससे तो और फायदा होता है। वृश्चिक दंड ऐसे भी लगा सकते हैं, और ऐसे भी, और पार्श्व दंड भी ये ऐसे, और आपने मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी की बात कही, तो सच में ये करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए अब आदर्श बन गई है। इनको देख करके माँ बहन बेटियां भी अभी बड़ी मजबूत हो गई हैं, और सबको ही मजबूत होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई, माँ बहन बेटियां हो, बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, तो ये ऐसे पावर योगा के तो 2-3 सेशन रोज हो जाने चाहिए, शुरू में, बीच में, एक लास्ट। तो ऐसे जो रोज करते रहेंगे उनकी जिंदगी में तो फिर बिल्कुल जैसे मजबूती स्वामी जी, न वात, न पित्त, न कफ, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, आर्थराइटिस। जैसे ताकतवर होना हर किसी का अधिकार है, वैसे योग भी हर किसी के हिस्से में आना चाहिए, और इसीलिए हम बिना रुके बिना थके ये कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं कि घर घर योग पहुँचे और घर घर में लोग निरोगी रहें, बीमारी कहीं भी ना हो, और इसी मुहिम पे आप लगे हैं लंबे वक्त से। अच्छा स्वामी जी देखिए, कफ अगर सीने में जम जाए, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो सीना हर वक्त खड़ 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 की आवाज़ों से गूंज रहा है, तो इसके बाद निमोनिया का खतरा स्वामी जी बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से लंग्स में सूजन आ जाती है, और निमोनिया का जो अटैक है वो ख़ासतौर से बच्चों में और बड़ों में, बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है। तो बच्चे और बुज़ुर्ग इस सर्द मौसम में निमोनिया से बचने के लिए क्या कुछ खास अलग कर सकते हैं, या फिर जिनको निमोनिया हो गया है वो क्या करें? एक तो पतंजलि बाम लगा ले या दिव्य धारा लगा ले। हम एक उपाय बताते, पुराना घी या सरसों का तेल गरम करके, पुराना घी रखा करते थे लोग, वो छाती पर लगा दिया करते थे। वैसे तो मैं कहता हूँ नया घी भी हो या सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, अच्छे से गर्म कर लो, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक पका लो उसी में, और उसको अच्छे से फिर पेस्ट करके, वो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, ये गर्मियों में तो हम ऐसे ही लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा डाल करके ऐसे ही पेस्ट करके लगा देते हैं। सर्दियों में तेल में पका लो, और पका करके उसको भी पेस्ट करके फिर यहाँ अच्छे से मालिश कर दो आगे पीछे। निमोनिया और लंग की कैसी भी प्रॉब्लम है उसमें इंस्टेंट राहत मिलती है। नहीं तो पतंजलि बाम या दिव्य धारा मिला करके लगा दो, और गरम गरम जो तेल है उससे लंग बस्ती हम करवाते हैं, तो गरम गरम तेल को जो है वो किसी भी फोए में लगा करके और उससे भी सिकाई करते हैं फेफड़ों की। स्टीम भी ले सकते हैं दिव्य धारा से, जिसमें कपूर होता है, अजवाइन होता है, पिपरमेंट होता है, लौंग का तेल और जो है यूकेलिप्टस ऑयल, इसको समान मात्रा में मिला करके
और उसको लिक्विड के फॉर्म में आ जाता हूँ, उससे ये दिव्य धारा मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर दूसरा प्राणायाम तो करना ही करना है। हमारे यहाँ स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादि ये युगों युगों से प्रयोग करते आए हम। इसमें स्वर्ण वसंत माल्टी, ये जैसे सारी चीज़ें हमने ले ली 20-20 ग्राम, स्वासारी पाउडर, त्रिकुटा, सितुपलादि ये सब 20-20 ग्राम। इसके अंदर अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, और इसका पाउडर करके शहद से चटवा देते हैं। स्वर्ण वसंत माल्टी, हम जब निमोनिया, डबल निमोनिया भी हो जाता है, उससे भी लोगों को हमने बाहर निकाल दिया। 3 से 5 ग्राम, छोटे बच्चों को 3, बड़ों को 5 ग्राम तक स्वर्ण वसंत माल्टी 1 महीने में। और ये जो मैंने स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, 5 ग्राम फिर स्वर्ण वसंत माल्टी बताया, इसको 1-1 ग्राम खिलाने से तो ये तो किसी भी जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी दवाई, सिंथेटिक दवाइयाँ और जो स्टीरॉयड और जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें देते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर, और अस्थमा के लिए पंप आप लेते, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, ये मेरा अनुभव। तो ये इसका उपयोग करें। और प्राणायाम अवश्य करना है। ठंडा पानी भी नहीं पीना और चिकनी चीज़ें तो कतई नहीं खानी। और दूध में जैसे मैंने कहा, किसी को दूध आदि पीना भी है तो उसमें हल्दी, अदरक, सौंठ, मुलैठी, ये थोड़ा शिलाजीत, ये डाल करके लिया करें। ठीक है स्वामी जी, अब देखिए जो लोग सुबह 7:56 पर टीवी ऑन नहीं कर पाते, थोड़ी देर से अगर ऑन करते हैं और वो सर्द इलाकों में और आपको ऐसे बैठा हुआ देखते हैं तो कहीं उनको ये मुगालता और धोखा ना हो जाए कि वो गर्मी का मौसम है। तो उनको एक बार से फिर याद दिला रहा हूँ कि मौसम सर्द हो चुका है। आप घर में कपड़े भी पहने और बाहर भी निकलें तो कपड़े पहने रहें। स्वामी जी का मामला बिल्कुल अलग है। आप उनके साथ योग ज़रूर कीजिए और पहले अपने आप को उस लेवल पर लेके जाइए, फिर सोचिएगा कि आप स्वामी जी की तरह से इस तरह से बगैर कपड़ों के योग कर सकते हैं। सर्दियों से बचने की भी ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी, देखिए जिनको पहले से अस्थमा है उनके लिए पोल्यूशन लेवल बढ़ने से मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो उसके लिए इंस्टेंट उपाय क्या है? कोई ऐसी चीज़ जैसे इनहेलर वगैरह ये लोग लेके चलते हैं, उसको फ़ौरन उसका पफ लिया और थोड़ी राहत मिल जाती है, ऐसी कोई चीज़ आपके पास? तो इनहेलर की जगह हमारे पास में मैंने कहा ब्रोनकोम और कंठामृत है, और सबसे अच्छा है दिव्य धारा। रूमाल में लगा लेते हैं और नाक से सूंघ लेते हैं। नेचुरल इनहेलर का काम करता है। ये मेरा हजारों नहीं लाखों रोगियों पर अनुभव है। तो दिव्य धारा जिसमें मैंने कहा घर में भी बनाना हो तो देसी कपूर, पेपरमेंट, अजवाइन सब और यूकलिप्टस ऑयल, लौंग का तेल बराबर मात्रा में ले ले, पांचों चीज़ें, और एक किसी भी बोतल में जो सील बंद बोतल हो उसके अंदर ऐसे ढक्कन लगा करके रख लेना। और ये लिक्विड जो है इसको रुमाल में लगा करके सूंघ लेना, सोते समय तकिए में लगा लेना, अपने आप के अंदर जाता रहेगा और एकदम से राहत मिल जाती है इंस्टेंट। ये इनहेलर का भी बाप है। हमने सिंथेटिक दवाइयों का, आयुर्वेद की दवाइयों का ऐसे कंपैरेटिवली तुलनात्मक पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया उसके ऊपर, और ये पाया है कि ये जो आयुर्वेद की औषधि है, चाहे वो ब्रोनकोम है या स्वासारी है, ये एलोपैथी के स्टीरॉयड और ये स्टीरॉयड से बने हुए जो इनहेलर, ये सब इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। और घरेलू उपायों में हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, मुलैठी का टुकड़ा मुंह में ले लो, इंस्टेंट राहत होती है, इंस्टेंट राहत होती है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा खांसी खुर्रा रहता है, बहुत ज़्यादा गला खराब रहता है, जब देखो तब खांसते ही रहते हैं, उनके लिए ये कंठामृत और ब्रोनकोम के साथ साथ लवंग आदि और खदिरादि बटी हमारे यहाँ पर सदियों से, युगों से प्रयोग होती थी। वैसे एक और घरेलू उपाय बता देता हूँ, पान में थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा गुलकंद मिला करके पान के पत्ते को आप दिन भर में 2-3 पान खा सकते हैं और इससे एकदम इंस्टेंट गले में राहत मिलती है। एक और उपाय मैंने बताया हुआ था पहले, आपने बोला तो याद आया। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी और 20 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, अच्छे से इसको क्रश कर लें और थोड़ा इसमें 100 ग्राम पानी डाल दें। ओहो, फिर छान कर अच्छे से उबाल लें, इसको करीब 5 मिनट से खदका लें अच्छे से जी, और फिर इसको छान करके सेंधा नमक से गरारे कर ले। कितने रुंधा हुआ गला हुआ, कितने बैठा हुआ गला हुआ, कितनी खांसी हो, गले में अंदर सूजन आ जाती है, फेफड़ों में अंदर सूजन फिर वो नीचे तक पहुंच जाती है,
तो गले की सूजन तो इसी से दूर हो जाएगी, और फेफड़ों के अंदर की जो सूजन है वो श्वासारी ब्रोंकोम से दूर हो जाएगी। श्वासारी क्वाथ या मुलठी का क्वाथ, उसी का पानी पीना, सामान्य पानी नहीं पीना। तो ये गले की सूजन, फेफड़ों की पूरी सूजन खत्म हो जाएगी, और तमाम तरह का ये जो अटैक होता है अस्थमा के रोगियों पर, सीओपीडी के रोगियों पर, सब का सब पूरी की तरह से उसका खात्मा हो बिल्कुल जाएगा। स्वामी जी, और जो आप इंस्टेंट कह रहे उपाय थे, है वो लोगों ने लिख भी हमें लिया वात होगा। पित्त कफ प्रदोषों से मुक्त, रोग मुक्त, योग युक्त भारत बनाना सपना साकार हो। अपनी अपनी डायरियों में। स्वामी जी, एस्थमा की बात करूं तो ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन्फेंट्स यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी एस्थमेटिक पैदा हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण के कण महिलाओं के गर्भ में जाकर बच्चों को इफेक्ट करते हैं। ऐसे में स्वामी जी, गर्भवती महिलाएं प्रदूषण के जहर से खुद को और होने वाले बच्चे को कैसे बचाएं? एक तो ये जो मकरासन है ना, ये सबको करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी कर लेना चाहिए, बड़ा अच्छा है। छोटे बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं कितना अच्छा है। और जहाँ तक रही बात गर्भवती महिलाओं की, तो मीनाक्षी जी से सीखने की ज़रूरत है, जिन्होंने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान योग किया। तो प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, सूक्ष्म व्यायाम, दाएं बाएं पीछे झुकने वाले, बॉडी की स्ट्रेचिंग वाले सब अभ्यास, तेज़ी से चलना। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष करके इस बात का ख्याल रखना है कि वो भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें तो ले नहीं सकती, और जितने भी कफनाशक द्रव्य हैं और एलोपैथी के जितने भी स्टेरॉइड हैं ये तो ले ही नहीं सकती। तो उसको बहुत सौम्य होता है, मुलैठी को पानी में पका लें और उबाल करके सामान्य टेम्परेचर का पी लें, तो मुलैठी की तासीर जो है वो सौम्य होती है। तो मुलैठी का पानी पिए, और वो महिलाएं त्रिकुटा या श्वासारी थोड़े गर्म हो जाते हैं तो सीतोपलादी सबसे सहज होता है, तो सीतोपलादी थोड़ा शहद के साथ लेती रहे, कंठामृत और ब्रोंकोम थोड़ा चूसती रहे, तो ये उनके लिए उपाय है। प्राणायाम मुख्य रूप से वो करती रहें, और किसी भी तरह के जंक फूड, फास्ट फूड और इनसे तो उनको बचना ही पड़ेगा, घी तेल कम करना पड़ेगा। ऐसे इतना ध्यान रखेंगी गर्भवती महिलाएं और तो बहुत ही उनके लिए अच्छा रहेगा। योगाभ्यास तो मूल है, योग से जुड़ गए तो रोग तो ऐसे ही दूर रहते हैं, जैसे सूरज उग गया तो अंधेरा छट जाता है, हट जाता है, ऐसे ही ये योग का सूरज, योग का दिया जिंदगी में जलाए रखे। एक प्रश्न और है स्वामी जी, प्रदूषण की वजह से लोगों को आंख में जलन, नाक में भी जलन और गले में अजीब सी खुश्की सी बनी रहती है। सूखी खांसी की भी तो शिकायत हो रही है, और खांसी भी ऐसी कि आए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती, बेचैनी भी रहती है। ऐसी जिद्दी खांसी को दूर करने के लिए फिर क्या उपाय किया जा सकता है? इसके लिए आपको बताता हूँ। एक तो ये सूखी खांसी के लिए मुलैठी, काली मिर्च और मिश्री का जो प्रयोग है वो तो अप्रतिम है ही। किसी की नाक बंद हो जाए तो 5 काली मिर्च और 5 बादाम लेकर के कम से कम 5 से 10 मिनट धीरे धीरे मुंह में उनको चबाओ, जब तक पूरा लिक्विड ना हो जाए तब तक उसको निकालना नहीं है। धीरे धीरे करके उसका कस अंदर जाता रहेगा। इसको गजब का प्रभाव होता है। रही बात कफ का प्रभाव खाली फेफड़ों पर ही नहीं, आपने जैसे कहा आंखों पर पड़ता था, आंखों में तो आईग्रिड डाल लें, आंखों में जो है सौम्य का प्रयोग कर लें, गुलाब जल का प्रयोग कर लें, आंखों में हो निर्गुंडी के पत्तों का रस तो आंखों के लिए परम औषधि है, जो संजीवनी में भी अलग अलग औषधियों का जैसे आप दिखाते रहते हो। तो ये तो मेरा अनुभव है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी की आंखों में भी प्रॉब्लम आई, एम्स के डॉक्टर झक मार लिया, कुछ ठीक नहीं हुआ, उनकी आंखों से पानी निकलता रहा, तो निर्गुंडी का हमने एस्टेक निकाल करके उनको भेजा, आंखों में डाला। बोले अभी पतंजलि के यूनिवर्सिटी को कॉन्वोकेशन पर आई थी, बोले स्वामी जी मेरी आंखें तो पूरी अच्छी हो गई। ये है महिमा निर्गुंडी की आंखों के लिए। किसी के कान रुंध जाते हैं तो कान में ईयरग्रिड, आंख में आईग्रिड, और किसी के बालों पर भी नजरा उतारता बाल सफेद हो जाते हैं, तो जैसे हमारे हुसैन भाई करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा गजब है। कल यहाँ के ट्रस्ट स्वामी जी वो कन्वोकेशन से याद आया कि स्वामी जी ये मीनाक्षी ज्योत्सना हम सबको वो डॉक्टर वाली उपाधि मिलने वाली थी स्वामी जी, शायद आप ध्यान से उतर गया आपके। खैर अगली बार ध्यान कीजिएगा इसका। अरे वो इस बार जरा गफलत में रह गया, अगली बार दे देंगे भाई।
उसे इसी बार बुलाना चाहिए था। डॉक्टर मीनाक्षी, हम आगे बढ़े जरा। तो बता रहे थे। और डॉक्टर ज्योत्सना, अब क्या प्रताप जी? सर प्रताप नाइक। हाँ, प्रताप नाइक जी। वो केश कांति का ब्रांड एम्बेसडर होके बोले बाबा जी मैंने तो पूरे सारे एमएलए को, सारे मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को सबको बांट दिया केश कांति। विधानसभा में सबको बांट रखा है, सबके बाल अच्छे हो गए, सबको नींद अच्छी आती है और ये बालों पर भी असर आता है। नेता को नींद अच्छी आ जाए स्वामी जी, ये तो बड़ा उपकार कर दिया आपने। सिंहासन और दूसरा ऊंचाई, बड़ा जबरदस्त। और ये पॉइंट दबाए, ये तो भूल ही गया था। ये कौन चौक का नाम करता है हाथों में और दो ये अंगूठे के नीचे ये वाला पॉइंट है, देख सके इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे इसको दबाए, ऐसे और ऐसे, ये वाला और ये गला एकदम टनाटन रहेगा। जैसे हम 365 दिन दहाड़ते रहते हैं, ऐसे ही दहाड़ते रहेंगे और सब रोगों को पछाड़ते रहेंगे। मौसम की दुश्वारियों को, ठंड को, सर्दी को, गर्मी को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये वो बैक्टीरिया, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल सारे। और कब से तो फिर मोटापा भी बढ़ता है, कब से जो है शरीर में गांठें बढ़ती हैं, फिर सिस्टोग्रीड, डायमंड, सिस्टोग्रीड, काचनार, विद्यवादी का नहीं खानी पड़ेगी। कब से गांठें बढ़ती है, कब से प्रमाद बढ़ता है, कब से वेट बढ़ता है, ये कब से खाली जो है ये श्वास, खांसी, खुर्रा यही नहीं होते। तो ये कफ तो बड़ा खतरनाक है साहब। लेकिन स्वामी जी योग से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए योग जो है ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। फिर मौसम कोई भी हो, सर्द हो, गर्म हो, बारिश हो, फिर आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हर एक मौसम को एंजॉय भी करेंगे। स्वामी जी अब वक्त हो गया है संजीवनी का। यह संजीवनी सेगमेंट खास आपके लिए बनाया गया है, जिसमें हम आपके इलाके का, आपके अपने शहर का कोई रामबाण नुस्खा लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों के नाम होते हैं। तो चलिए स्वामी जी, आज की चमत्कारी बूटी का जो वीडियो है वो हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये वीडियो हल्द्वानी से मीनाक्षी कांडपाल ने भेजा है। ये मकोए और गार्डन नाइट शेड का पौधा है। इसे काकमोची और वाइसी के नाम से भी जानते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम सोलेनम नाइग्रम है। यह खरपतवार के रूप में भारत में छायादार जगहों पे मिलता है। इसमें सफेद रंग के फूल और फल साल भर हमें देखने को मिलते हैं। पत्तियों को लेप करके लगाने से कई कुष्ठ रोग और स्किन प्रॉब्लम्स में भी लाभ मिलता है। स्वामी जी, मकोए की जो खूबियां उन्होंने बताई सारी ठीक हैं? ओहो, सारी सूजन इन्फ्लेमेशन से दूर हो जाती है और लीवर की तो भयंकर प्रॉब्लम, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस इससे दूर हो जाता है और किसी भी तरह का अंदर शरीर में इन्फ्लेमेशन वो खत्म हो जाता है। बॉटनिकल नेम बताती है, कितने अच्छे अच्छे उनके सारे कितने विस्तार से बताती है। तो माताएं बहनें, तो मुझे लगता है अभी सबसे ज़्यादा वीडियो उन्हीं के आ रहे थे। मीनाक्षी चीज़ें लेकर के सबसे मेरा आह्वान कि माँ बहन बेटियाँ, और क्योंकि खेतों में, खरियानों में, पहाड़ की महिलाएं तो खास करके पहाड़ों को में सब चारों ओर विचरण विशेष रूप से करते हैं। तो जो भी अपनी ये जानकारी है ज़रूर इंडिया टीवी तक पहुंचाएं और सच में इससे लोगों की जिंदगियां बदल रही है और जो लोकल और जो जड़ी बूटियां वनस्पति है उनको भी गौरव मिलेगा और देश का उपचार और उपकार होगा। धन्यवाद, प्रणाम। तो आपके इलाके में भी ऐसी कोई जड़ी बूटी है, ऐसा कोई इलाज है तो हमको वीडियो बना के भेजिए। आपका भी वीडियो हम शामिल करेंगे और स्वामी जी अगर एंडोर्स कर देंगे तो फिर आप सारी दुनिया में जाने जाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।